MM न्यूज़ लाइव, आपकी बात सच के साथ। जो लोग बहुजन समाज की तकलीफ महसूस करते हैं वो लोग यहाँ आए। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारे रहबर का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आए। पूरे देश से भीम आर्मी के लोग आए और मैं ये भी जानता हूँ कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो काफिले होते हैं। आप घबराइएगा मत। ये जो हजारों लोगों की भीड़ में देख रहा हूं, ये इतिहास लिखेंगे देश का। गठबंधन कैसे होता है साहब काशीराम ने हमें बताया। मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जैसे राम। एक वोट से दिल्ली की सरकार कैसे गिराई जाती है, ये साहब ने हमें बताया। वो ऐसे रहबर नहीं कहे जाते, उन्होंने त्याग किया, बलिदान दिया। क्या आज के नेताओं में इतनी हिम्मत है जो कहते कि मेरी सारी संपत्ति समाज की है? क्या है हिम्मत? चलो आपका भाई जवान देता है, चंद्रशेखर के जो नाम संपत्ति सारी समाज की। एक शायरी बहुत मेरे अजीज दोस्त कहते हैं कि राजमहलों से खंडरों का रास्ता हो जाएगा, हम बहुजनों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। हम दरिया है, मालूम है हमें उम्र हुनर अपना, जिस ओर बह निकलेंगे रास्ता हो जाएगा। अगर अभी एक ऐलान करूं कि चलिए पैदल दिल्ली मार्च करते हैं, तो दिल्ली जो है कांप रहा होगा थोड़ी देर में। मैं सिर्फ संविधान बचाने के लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा वजूद संविधान से है। अध्यक्ष जी कह रहे हैं जेल भिजवा दो, ये 21वीं सदी है, जेल से नहीं डरते हम लोग। इतिहास गवाह है, जब जब बहुजनों ने एकजुटता दिखाई है तो इस देश के मनुवादियों ने हमारे पैर के जूते के फीते बांधने में भी गर्व महसूस किया है। उसका उदाहरण बताओ, बनारस में जो मैंने चुनाव का ऐलान किया तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे भाइयों के पैर धो रहे थे। ये औकात है मनुवादियों की। यहाँ मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या होने वाला है, मैं लड़ूंगा, पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा और इतनी मजबूती से लड़ूंगा कि मनुवाद की जड़ उखड़ जाएगी। मैं अपनी तरफ से शपथ ले रहा हूं, आप लोग सहयोग करें कि जब तक जिंदा है बहुजन समाज और बहुजन मिशन के अलावा किसी अन्य चीज से समझौता नहीं करेंगे। हम मर मिट जाएंगे, लेकिन साहब काशीराम का सपना ये नौजवान पूरा करके रहेंगे। आपको समझना पड़ेगा, मैंने एक सवाल किया अखिलेश भाई से और तुम्हारी कीमत देखो कितनी कम लगा अखिलेश भाई ने। मैंने उनसे कहा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि आपने हमारा बिल फड़वाया? दलित कर्मचारियों को आपने 58,000 डिमोशन किए। आपने हमें ये बताया कि आप हमारे बिल के विरोध में हो। और आज मैंने सवाल किया कि कल अगर आपके एमपी जीत के जाते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं, तो क्या हमारे बिल का समर्थन करोगे या नहीं करोगे? क्या हमारे अधिकारी कर्मचारियों को आगे बढ़ने में मदद करोगे नहीं करोगे? तो एक बार उनके मुंह से जवाब नहीं आया। कितनी हल्की कीमत है समझ जाओ। इन्हें बताओ कि तुम हल्के नहीं हो, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। हम वोट दे तो क्या हमारे अधिकारों की सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा ये लोग करेंगे? ये जवाब उन्हें देना पड़ेगा। फिर भी नहीं मान रहे। मुलायम सिंह कहते हैं हम चाहते हैं कि माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, और मैं कहता हूं कि हम सब मर जाए, हम सब खत्म हो जाए, लेकिन मोदी जी दोबारा सत्ता में ना आए। और अखिलेश भाई जवाब देने की बजाय उनका लोकसभा टिकट करके हमें बताते हैं कि लो तुम्हारी औकात इतनी। वोट देने से पहले रोहित की शहादत को याद रखना। रोहित वेमुला याद है ना? ऊना कांड याद है ना? शब्बीरपुर याद है ना? फगवाड़ा कांड, बोबी की शहादत याद है ना? 2 अप्रैल भूले तो नहीं हो। किसने गोली चलाई?
किसने मारा हमारे लोगों को? उनकी कुर्बानी भूल के वोट दोगे? तुम देना, मगर याद रखना, अत्याचारी होता है वो कभी जो है मनुवाद का पोषक कभी तुम्हारा जो है हितैषी नहीं हो सकता है। गुलामी की जिंदगी से सम्मान की मौत बेहतर। तुम चाहते हो मैं गुलामी करूं? संघर्षों के आती है और संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास पर झुक जाता है, किशोर जवानी चलती है। ये समझना पड़ेगा। अब एक बहुत जरूरी बात, वो जो घोषणा पत्र पढ़ा सब लोगों ने, 2 अप्रैल के लोग जेल में बंद हैं, राशुका लगी हुई है, नहीं रिहा किया। समझ आ रहा है इन्हें हमारे लोगों की परवाह नहीं है। उपकार मर जाए, विकास मेडियान मर जाए, अर्जुन मर जाए, और अगर हम चुप रहे तो कल हमसे भी सवाल होगा कि आप लोग क्यों चुप थे। हम अपने अधिकारों के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। घोषणा पत्र सब लोगों के पास है, उन्हीं पे काम करना है। जब तक जो भी सरकार भी फ्यूचर में बनेगी, चाहे वो हमारी क्यों ना हो, हम उनसे भी अपने अधिकारों के लिए बात रखेंगे, सवाल जरूर करेंगे। MM न्यूज़ लाइव, आपकी बात सच के साथ।